नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि यह संविधान के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसके तहत कौन-कौन से जो कुछ स्वतंत्रता है, न्याय है और समानता है, जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को पंडित नेहरू ने पंडित नेहरू ने पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इसे पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और प्रस्तावना को ही दोस्तों प्रस्तावना को उद्देश्य का, संविधान की आत्मा और संविधान का दर्शन, इन नामों से भी प्रस्तावना को जाना जाता है। प्रस्तावना के अन्य नाम है जो उद्देश्य का, संविधान की आत्मा और संविधान के दर्शन के नाम से भी प्रस्तावना को जाना जाता है। और दोस्तों, प्रस्तावना को के.एन. मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना को के.एन. मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है और सर अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना पढ़ लेने के बाद संविधान में कुछ जानने शेष नहीं रह जाता है। यानी कि जो प्रस्तावना का पूरा सार है, वो जो संविधान का पूरा सार है, जितने संविधान में जो नियम कानून सब बनाए गए हैं, इस प्रस्तावना के तहत प्रस्तावना में सब वर्णित कर दिए गए हैं कि जो भारतीय संविधान है वह किस क्षेत्र में किस कानून को महत्व दिया गया है। तो सर अर्नेस्ट बारकर का यही कहना था कि अगर प्रस्तावना हम पढ़ लेंगे तो भारतीय संविधान में और कुछ भी जानने का शेष नहीं रह जाता है। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम प्रस्तावना के बारे में और जानें तो जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। यानी कि न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। जो ये प्रस्तावना है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है। और दोस्तों, यह नागरिकों को, प्रस्तावना जो है दोस्तों, या उद्देश्य का जो है, ये नागरिकों को तीन प्रकार की न्याय की बात करता है। जो प्रस्तावना है, ये भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। ये 3 प्रकार के न्याय हैं कौन? तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यह 3 प्रकार के जो न्याय हैं दोस्तों, यह उद्देश्य का जो है नागरिकों को प्रदान करती है। और उद्देश्य का ही 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता जो है, यह उद्देश्य का भारतीय नागरिकों को प्राप्त कराती है। अगर हम उद्देश्य के संशोधन के बारे में बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा आप कि उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और पूछा जाए कि कितने प्रकार की न्याय की बात करता है, तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देशिका में समानता, जो समानता है वह कितनी प्रकार की समानता की बात करता है, तो यह 2 प्रकार की समानता की बात करता है। एक अवसर की समानता, और प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की समानता की बात हमारी उद्देशिका करती है।
और दोस्तों जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में स्वीकार किया गया था। यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग जो है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में इसे संविधान का भाग स्वीकार किया गया था। इसके पहले दोस्तों इसके पहले अगर हम बात करें, जो बेरुबारीवाद है 1960 में, उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। बेरुबारीवाद में दोस्तों 1960 में जो था उसमें जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया था। और दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, इसके वाद में दोस्तों उद्देशिका को या प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है। इसमें उद्देशिका को संविधान का आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों ये आपसे पूछता है कि किसके वाद में या किन राज्य की किस वाद में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा का दर्जा दिया गया है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया है, तो वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट हैं जो है इसमें कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो प्रस्तावना है वो न्याय योग्य नहीं है, इसमें न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। और अगर हम इसमें कुछ व्यक्तियों का जो कथन है प्रस्तावना के लिए, जैसे सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका। यह सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के लिए कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना के कुछ तथ्य थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब दोस्तों हम लोग प्रस्तावना को देख लेते हैं कि प्रस्तावना किस तरह से है। उसमें वर्णित जो शब्द हैं उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान का प्रस्तावना है जिसमें जो लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों अभी हम लोगों ने इसी न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की। उसके बाद दोस्तों विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है दोस्तों। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये आपकी 2 प्रकार के जो समानता है, जो अवसर की समता जो प्रस्तावना प्रदान करती है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, आज तारीख 26 नवंबर को इत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी जिसे अभी हम लोगों ने देखा, उसे पढ़ा भी। ये क्या क्या था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये संविधान की प्रस्तावना थी जिसे हम लोगों ने आज इस पे चर्चा किया।